जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही रेकी के पवित्र सिंबल स्वास्तिक की बात करने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी काफी वीडियोस में आपको कहा है कि लोग रेकी सीखते हैं, मास्टर अट्यूनमेंट्स लेते हैं, लेकिन कतई कुछ सिंबल्स की प्रैक्टिस नहीं करते। ये प्रैक्टिस उन्हें कितना आगे तक लेके जा सकती है, ये चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ चौकरे, सहेकी, क्वांटाइजेशन और डाइकोम्यू के ट्यूनमेंट्स करते हैं और बाकी जितने भी रेकी के मास्टर सिंबल्स हैं उनको ऐसे ही यूज करने लगते हैं। देखिए, रेकी के हर सिंबल के अट्यूनमेंट होनी जरूरी है। रेकी का हर सिंबल अपने में एक महान कार्य के लिए बना है। कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है जो आपको किसी रेकी के कार्य में मदद ना दे। तो कोशिश यही करें कि अगर आप मास्टर अट्यूनमेंट्स ले रहे हैं और अगर ले चुके हैं तो प्लीज सभी सिंबल्स की प्रैक्टिस ऐसे कीजिए कि जैसे आप चौकुरे, सहेकी, क्वांटाइजेशन और दूसरे डाइकोम्यू की अट्यूनमेंट्स का प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इन सिंबल्स की प्रैक्टिस नहीं करते तो ये बिल्कुल वर्क नहीं करते। आपके अट्यूनमेंट भी सिर्फ 1 वीक तक एक्टिव रहती हैं। उसके बाद अगर आप सिंबल्स को अट्यून्ड नहीं रखते एक मेडिटेशन के जरिए, तो ये सिंबल्स अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के अट्यूनमेंट से डिलीट हो जाते हैं। दोबारा अट्यूनमेंट लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अपना अनुभव ही साझा करने आई हूँ ताकि आप स्वास्तिक के चमत्कार को समझ सकें। स्वास्तिक सिंबल जो कि मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, ये कोई मामूली सिंबल नहीं है। इस सिंबल से आप अपने घर की, अपने बच्चों की या फिर अपने परिवार की हर नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं, नजर दोष से बचा सकते हैं और शुभ कार्यों में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर सनातन धर्म में कार्य होता है या हिंदू धर्म में कार्य होता है तो स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। तो आज तक आप स्वास्तिक सिर्फ इसीलिए बनाते हो कि ये शुभ लाभ के लिए है। जी, ये शुभ लाभ के लिए है, लेकिन ये सिर्फ शुभ लाभ के लिए नहीं है। आइए आज आपको मैं इसका पूरा अर्थ समझाती हूँ कि स्वास्तिक को पहले क्यों बनाया जाता है। तो चलिए, इससे पहले मैं आगे वीडियो बढ़ाऊं, हमेशा की तरह यही करूंगी कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आपको रेकी के सब सिंबल्स धीरे धीरे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। रेकी कभी खत्म होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसे हम जितना बढ़ाते जाएं, जितना इस सिंबल्स के बारे में आपको ज्ञान देते जाएं, पूरी उम्र कम पड़ जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको उन चीजों को लेके शेयरिंग कर रही हूँ जिसके साथ मेरे अपने अनुभव हैं और जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। सिंबल्स ने रेकी के जितने भी मैंने कार्य किए हैं लोगों के साथ। तो आज में मैं एक अपने क्लाइंट्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि कुछ सालों पहले, जी हाँ सालों पहले, 1 या 1.5 साल हो गया होगा, 2 साल भी हो सकते हैं। और ये जो अनुभव है ना, इसको आप समझिएगा। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि स्वास्थ्य सिर्फ शुभ लाभ के लिए नहीं है। ये नजर दोष को हटाता है, ये नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है, ये घर में शुभ कार्यों को लेके आता है। तो और क्या इसके फायदे हैं ये मैं फिर किसी आपको वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये जो वीडियो आज आपके साथ मैं बात शेयर करने वाली हूँ, ये तीनों चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसीलिए मैं आपको इस सिंबल्स के बारे में जो बताने जा रही हूँ इसे जरा ध्यान से समझिएगा। तो कुछ सालों पहले मेरे पास एक पूरी फैमिली आई। मैं एक नहीं कहूंगी, कम से कम 4 लोग थे। उन चारों लोगों में एक ही प्रॉब्लम थी कि वो घर में कोई ना कोई बीमार रहता था। एक बीमारी ठीक होती तो दूसरा बीमार हो जाता, दूसरे की बीमारी ठीक होती तो तीसरा बीमार हो जाता, तीसरा बीमार होता तो पहले वाला बीमार हो जाता। ऐसे ही कई बार तो पूरा घर बीमार पड़ा होता। इन चीजों में उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए, वास्तु दोष भी अपना ठीक करवाया घर का, और जहां तक कई बाबा ओझाओं से अपने घर का झाड़ा भी करवाया और भी बहुत चीजें करवाई, जैसे घर का शुद्धिकरण, हवन या पंडित बुला के कोई ऐसी पाठ पूजा, कोने में कुछ ना कुछ ऐसे चीजें रखनी जिससे कि नेगेटिविटी
रिमूव हो सके, या फिर उनको लगता था कि हमारे ग्रह चाल बहुत खराब है, पंडितों को भी दिखा लिया, लेकिन हर कार्य करने के बाद उनकी भी प्रॉब्लम जो ये थी सॉर्ट आउट नहीं हो सकती, मतलब सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, सॉरी। तो उन्होंने ये सारी चीजें मुझे जब बताई, तो रेकी के जरिए मैंने उनके घर का निरीक्षण किया। देखिए, जब आप कोई भी कार्य करते हैं ना, घर में कोई बीमार है, किसी को कोई नेगेटिविटी इम्पैक्ट कर रही है, तो खाली वो बंदा ही इशू नहीं होता, हो सकता है कि घर में कोई और भी इंसान हो जिसकी एनर्जी उसको इम्पैक्ट कर रही हो, क्योंकि कई बार किसी दूसरे के ग्रह इतने ज्यादा वीक होते हैं कि उसको भी एनर्जी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं करती है। यहाँ पे मैं बात बता रही हूँ घर की। घर में किसी ने कहा था वास्तु दोष, या किसी ने कहा था कि कोई शुद्धिकरण कराइए, हो सकता है कि आपने पाठ पूजा नहीं कराई, घर में ऐसे ही एंट्री कर ली। हवन भी कराए गए, कुछ देर तो ये सब करने के बाद उनकी चीजें ठीक रहती, लेकिन 4-5 महीनों बाद फिर वही सब हो जाता। कोई बीमार है, कोई फिर ठीक हो रहा है, तो दूसरा बीमार है। अब यहाँ पे जब एनर्जी को स्कैन किया गया, तो उनके घर में ना तो वास्तु दोष था, ना ही वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे कि एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग ठीक किया जाए। वहां पे घर के एक एक कोने में नेगेटिव एनर्जी का वास था। अब देखिए, कुछ लोग पता क्या कह देते हैं कि नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे है, ये कुछ किया कराया है। जरूरी नहीं होता कि आप पर किसी ने ये क्रिया कराई हो। कई बार क्या होता है कि घर में हम साफ सफाई नहीं रखते, उसकी वजह से भी नेगेटिव एनर्जी कई बार बाहर से अट्रैक्ट होके आ जाती है। कई बार घर में कला कलेश इतना होता है, लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, तो ये चीजें अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि इन चीजों को यही होता है, जिस घर में लड़ाई हो, कला क्लेश, वो घर साफ सुथरा ना हो, और घर के लोग एक दूसरे को जेलस फील करते हो, एक दूसरे पे नजर लगाते हो, तो ऐसी चीजें वहां पे अट्रैक्ट होके आ जाती हैं। अब उस घर में एक तो नजर दोष था लोगों का। अब क्यों था? देखिए, वो घर एक टाइम पे बहुत तरक्की कर रहा था। जैसे ही उन्होंने घर बदला, घर में एकदम से तरक्की होनी शुरू हो गई, और प्रमोशन हुई उनकी, और जो छोटी बेटी थी डॉक्टर बन गई। लेकिन एकदम से ये बीमारियां, समझ नहीं आया उनको कि ये क्या हुआ है। सबसे पहले लगा घर को नजर दोष। जैसे हम किसी को बताते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, हमारे घर में तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बड़े बहुत प्रेम से रहते हैं। अब सामने वाला जेलस हो रहा है, अरे मेरे घर में इतना कला कलेश है, ये सुखी कैसे हो सकते हैं? अरे बाप रे, मतलब इतनी खुशियां, इतना सुकून इनके घर में। देखिए, मैं अपनी ओर से नहीं कह रही हूँ, ये ऐसे होते हैं लोग जो आपकी खुशियों को नजरें लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनर्जी पहले समझा, एनर्जी को, कि ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा सिंबल हम लगा सकते हैं जिससे इनके घर में कला क्लेश रुके, एक दूसरे को ये फिर से पसंद करें, तरक्कियां भी आए, और यहाँ पे नजर दोष भी हट जाए, और कोई शुभ लाभ भी हो इनके घर में, नई अपॉर्चुनिटीज भी आए। तो यहाँ पे समझ आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कभी भी अकेला नहीं लगता, वो हमेशा चौकरे के साथ ही लगाया जाता है। और जब भी हम उसे चौकरे के साथ लगाते हैं, तो लास्ट में सहेकी का इस्तेमाल भी करते हैं, ताकि घर की ऊर्जा बैलेंस हो जाए। इसका मेथड जो है, अगर आप मुझसे क्लासेस लेंगे, जैसे कि मैं आपको क्लासेस दूंगी, जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट इसी मंथ जो आ रहा है 15 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, मास्टर क्लासेस। अगर आप भी ये क्लासेस लेना चाहते हैं, एक एक सिंबल को ट्यून करना चाहते हैं अपने अंदर, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही कम इसका रखा है, जो भी चार्जेस हैं, ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप रेकी सीखे हुए हैं, तो आपने अट्यूनमेंट के बाद, अगर अट्यूनमेंट की चार्जेस नहीं किए, डेली आप मेडिटेशन नहीं करते, तो ये सिंबल आपके अट्यूनमेंट के बाद ख़त्म हो जाते हैं। 1 वीक तक इसकी एक्टिवनेस रहती है, और 1 वीक के बाद ये सिंबल बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे बाहर पड़ा एक सामान। तो अगर आपने भी ये अट्यूनमेंट लेके अट्यूनमेंट नहीं की, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 डेज की ये क्लास होगी, जिसमें आपको कंप्लीटली सिंबल्स की नॉलेज दी जाएगी, और मोटी मोटी जितनी नॉलेज है मैं यहाँ पे दे रही हूँ। मेन होगा अट्यूनमेंट का कार्य,
जिससे आपको पावर फील होगी, आपको वो शक्तियां फील होंगी और उस शक्तियों की वजह से आप अपने आप को हील कर पाएंगे, अपने परिवार को हील कर पाएंगे और रेकी हीलिंग के जो भी आपके पास केसेस आएंगे, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो आप उसे आसानी से हैंडल कर पाएंगे और सफल भी होंगे। तो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ स्वास्थ्य के, कि स्वास्थ्य के साथ चौकरे लगाएं, लास्ट में आप सहेकी लगाएं और ये सिंबल तभी कार्य करेंगे अगर आप अट्यून्ड हैं और डेली इनको अपने हाथों पे बना रहे हैं, अपनी बॉडी में ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं ये आपको आपके गुरु ने बताया ही होगा। और अगर आप मुझसे अट्यूनमेंट लेना चाहते हैं मास्टर क्लासेस की तो देर मत कीजिए, बुकिंग अभी करवा लीजिए क्योंकि सीट बाद में अवेलेबल नहीं होगी। अब तक बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप भी जल्द से जल्द बुकिंग करवा के अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर करिए।